हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एकदम परफेक्ट मूंगफली का चिक्की। जो बाज़ार में मिलता है उससे भी अच्छा ये मूंगफली का चिक्की है, एकदम क्रंची चिक्की। तो इसका बनाने का परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपके पास लेके आई हूँ। जो इस रेसिपी को अगर आप पूरा देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो ये चिक्की एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर आपका मूंगफली का चिक्की परफेक्ट नहीं बन रहा है तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा कि कैसे एकदम क्रंची और बाजार जैसा ये मूंगफली का चिक्की बनके तैयार होगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। 2 कप मूंगफली के दाने ले लिए हैं वजन से। ये 300 ग्राम मूंगफली के दाने हैं, एकदम फ्रेश मूंगफली के दाने होने चाहिए। तो हमने एक बर्तन में 300 ग्राम मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और उसको आँच को एकदम मीडियम करके मूंगफली के दानों को हमें भूनना है। तो मूंगफली में से एकदम हल्का सौंधा सौंधा खुशबू आने लगेगा। अच्छा, और मूंगफली के दानों से इसका जो बाहर का छिलका है तो वो देखिए हाथ से अगर आप छोड़ने लगे तब उतना देर तक हमें हल्का मूंगफली को भुनना है। तो ये हमारा मूंगफली भुना गया है तो हम एक कपड़ा ले लेंगे। हमने एक तौलिया ले लिया है और उसमें हम मूंगफली के दानों को डाल देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देना चाहिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मूंगफली का जो स्किन है, जो छिलका है, वो अच्छे से हट जाएगा। तो थोड़ा देर 5 मिनट के लिए, थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तो ये हमने 5 मिनट के बाद उसको ऐसे हाथ से दबा दबा के ऐसे करेंगे तो पूरा मूंगफली का छिलका अलग हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ऐसे कपड़े से हमें रगड़ने से मूंगफली का छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए सभी मूंगफली के छिलका अलग हो गए हैं मूंगफली से। और ये मूंगफली को भी हम 2 टुकड़ा में तोड़ देंगे। तो हमने मूंगफली का ऐसे 2 टुकड़ा में मूंगफली हो गया है। और ऐसे कपड़ा से रगड़ने से बहुत अच्छे से मूंगफली के दाने फ्रेश हो जाते हैं। और हम एक पूड़ी छानने वाले छनौटा से उससे ये देखिए ऐसे मूंगफली को हम झाड़ू से झाड़ लेंगे। तो ऐसे ये सभी मूंगफली एकदम सफ़ेद सफ़ेद मूंगफली के दाने एकदम फ्रेश दाने निकल के तैयार हो गए हैं। और ये चिक्की बनाने लायक है, एकदम फ्रेश मूंगफली के दाने तैयार हो गए हैं। तो काफ़ी आसानी से हमने मूंगफली के दाने को एकदम फ्रेश कर दिया। अब हमने जैसे 300 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं तो हम उसमें 300 ग्राम गुड़ लेंगे बराबर मात्रा में। अब हम एक बर्तन में हमने 2 कप गुड़ ले लिए हैं और उसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे। अगर बाजार जैसा मूंगफली के चिक्की चाहिए तो ये सब सामग्री ज़रूरी है। और उसमें हम 2 चम्मच ही पानी डालेंगे, हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो आपका चिक्की अच्छा नहीं बनेगा। तो इसका मात्रा है, हमने 2 कप गुड़ लिए हैं और आधा कप चीनी। तो वज़न से ये हमारा 250 ग्राम है। गुड़ और चीनी मिला के ये 250 ग्राम हुआ। और ये दोनों का मिक्सचर मिलाने से आपका ये सीक्रेट है कि ये बाज़ार की जैसा मूंगफली का चिक्की बन के तैयार होगा। और ये मेरी गारंटी है कि आपका मूंगफली का चिक्की नहीं बिगड़ेगा अगर इस प्रकार से मूंगफली का चिक्की बनाएंगे और मात्रा भी इसी प्रकार से डालेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हमने बेकिंग सोडा डाल दिए हैं, क्योंकि बाज़ार वाले भी ऐसे ही बनाते हैं। और घर का तो बात ही कुछ और है। अगर घर पर आप मूंगफली का चिक्की बनाओगे तो एकदम फ्रेश बनेगा और साफ़ सुथरा घर का रहेगा और खाने में भी बाज़ार से भी टेस्टी घर का बनाया हुआ मूंगफली का चिक्की लगता है। तो ये हमारा गुड़ का पाक पक रहा है। अभी हम थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बता रहे हैं कि ये पका है कि नहीं। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, हमें आँच को धीमा करके ही गुड़ के पाक को पकाना है। अभी ये गुड़ का पाक तैयार नहीं हुआ तो हम थोड़ा देर और इसको पका ले रहे हैं। अभी हम आपको, तो ऐसे में हमें नहीं उतारना है, हमें और पकाना है, फिर हम टेस्ट करेंगे। तो कम से कम हमें ये गुड़ का पाक बनाने में मूंगफली के चिक्की के लिए 20-25 मिनट लगेगा। और इस बात को भी ध्यान देना है कि आपको इसको चलाते रहना है। अगर आप छोड़ दोगे तो इस जलने का डर है गुड़ का पाक।
तो हम इसको चलाते रहेंगे। ये पाक को ज़रूरी है मूँगफली के चिक्की के लिए कि हमारा एकदम परफेक्ट मूँगफली के चिक्की कैसे बनेगा। तो मैं आज आपको अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी देखिए ये गुड़ का पाक तैयार हो गया है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना क्रंची एक पाक बनके तैयार हो गया है। जितना अच्छा पाक बनेगा चिक्की भी उतना ही अच्छा बनके तैयार होगा। देखिए ये कितना कड़क हो गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही गुड़ का पाक को बनाइएगा तो आपका भी मूँगफली का चिक्की कभी नहीं बिगड़ेगा। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हमने जो मूँगफली के दाने को निकाल के रखे हैं उसको हम गुड़ में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। उधर हमने एक बटर पेपर ले लिए हैं और बटर पेपर पर हमें तेल लगा के रखना है और बेलन में भी तेल लगा के रखना है, क्योंकि गर्मा गर्म ही हमें ये मूँगफली और गुड़ को बटर पेपर पर निकालना है। उस पर तेल लगा के, अगर आप तेल नहीं लगाओगे तो ये मूँगफली का चिक्की चिपक सकता है। तो हमने गर्मा गर्म ही बटर पेपर पर इसको पलट दिए हैं और हमने बेलन में भी तेल लगा लिए हैं। इसको हम अच्छे से फैला लेंगे और गर्मा गर्म बेलन से हमें, अब गरम गरम ही बेलना है, क्योंकि ठंडा होने पर अगर आप बेलोगे तो ये बेलाएगा नहीं। तो हम इसको गर्मा गर्म फैला के, देखिए आसानी से गर्मा गर्म आप बेलोगे तो बेला जाएगा। और तेल लगा के ही बेलिएगा, नहीं तो बेलन में चिक्की चिपक सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। और ये मूँगफली का चिक्की ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मूँगफली का चिक्की कैसा लगा। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से अगर मूँगफली का चिक्की बनाओगे तो आपका एकदम बाज़ार के जैसा, हलवाई के जैसा मूँगफली का चिक्की बन के तैयार होगा। और खाने में तो बाज़ार से भी टेस्टी ये मूँगफली का चिक्की लगता है। तो इसे हम करके हमने इसको चिक्की को अच्छे से एकदम पतला बेल लिए हैं। और अब हम एक पिज़्ज़ा कटर हमने ले लिए हैं, क्योंकि मूँगफली के पीस को हमें चौकोर चौकोर पीस में काटना है चिक्की को। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो चिक्की बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा कटर से ही काटिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा कटर से ये चिक्की बहुत ही अच्छे कट जाता है। ठंडा आने पर हमें चिक्की नहीं कटेगा। इसको हमें तुरंत ही बेलन से बेल के चिक्की के पीस को हमें काट देना है और कुछ देर के लिए इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तो एकदम कड़क मूँगफली की चिक्की बन के तैयार हो गया। तो हमने पीस पहले से काट दिए थे, कुछ देर के लिए हमें इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे तो ठंडा हो गया। अभी ये देखिए कितना अच्छा ये मूँगफली का चिक्की बन के तैयार हुआ है। इसको हम निकाल सकते हैं। बटर पेपर हमने हटा दिया है। ये देखिए कितना कड़क आवाज़ आ रहा है इसका, एकदम कड़क मूँगफली का चिक्की और खाने में बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल दांत में नहीं चिपकेगा। इस मेथड से अगर आप मूँगफली की चिक्की बनाओगे तो परफेक्ट हलवाई के जैसा मूँगफली की चिक्की बन के तैयार हुआ होगा। और बच्चों को भी तो ये मूँगफली की चिक्की बहुत पसंद है। अच्छा तो दोस्तों चलते हैं, फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। बाय।